अक्टूबर का माह लगा हुआ है और अक्टूबर में किन किन फसलों की खेती की जाती है। जो खासकर चने की खेती है अक्टूबर माह में की जाती है, तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलता है चने की खेती से। तो आज के इस वीडियो में हम चने की वैज्ञानिक खेती कैसे करें के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चने का महत्व जान लेते हैं। दालों का राजा चना के लिए कहा जाता है और चना का 70% उत्पादन सिर्फ भारत करता है पूरे विश्व में। वहीं भारत के अंदर की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश में चने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और भी कई राज्यों में चने की खेती की जाती है। तो इस वीडियो में आपके लिए किस समय पर आप चने की खेती कर सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, कौन कौन सी किस्में हैं और आपको प्रति एकड़ कितना बीज लगेगा और कितना आपको खाद लगेगा 1 एकड़ में और कितना आपको उत्पादन मिलता है, कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं चने की खेती में, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल में। आज का यह वीडियो चने की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है उस पर आधारित है। तो सबसे पहली बात करते हैं चने बोने का समय, क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि कोई फसल अक्टूबर में बोई जाती है, नवंबर में बो देते हैं आप, तो आपको उत्पादन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पहले तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड में जब तापमान रहने लगता है तो आप चने की खेती कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का तापमान 10 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में रहता है। इस समय पर आप चने की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चने की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मिट्टी, यदि आपके खेतों में काली मिट्टी है, गहरी दोमट मिट्टी है, तो आप चने की खेती सफल रूप से कर सकते हैं। यदि नहीं है तो गहरी मिट्टी होना चाहिए और जल निकास का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए मिट्टी में। आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में चने की खेती कर सकते हैं, बस उत्पादन का थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। यदि दोमट और काली गहरी मिट्टी नहीं है तो जिस प्रकार की मिट्टी का pH 6 से 7.5 के बीच में रहता है, उस प्रकार की मिट्टी में आप चने की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप जुताई किस प्रकार से करेंगे चने की खेती करने के लिए। तो सबसे पहले आप पिलाऊ या पंजा से अच्छे डीले पटाएं खेत के। उसके बाद में कल्टीवेटर चलाएं, पाटा चलाएं, जिससे कि डीले छोटे छोटे आकार में हो जाएं। और उसके बाद में आप फेरो भी चला सकते हैं, फिर सीढ़े से बुआई कर सकते हैं। तो चने का उत्पादन अच्छा मिलता है। अब जुताई होगी। अब बात करते हैं खाद की। आपको खाद कितना लगेगा चने की खेती करने में। तो खाद के लिए आपको 20 किलो नाइट्रोजन देना पड़ता है और 50 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर आप डाल सकते हैं, क्योंकि दलहनी फसल है। दलहनी फसलों के लिए सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो आपके जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है पूरी हो जाएगी। बात करते हैं कि बीज दर कितना लगेगा। तो यदि आप देसी चने की खेती कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लग सकता है। वहीं आप माध्यम जो वैरायटी आती है, माध्यम मोटे दाने की, उसकी खेती करते हो आपको 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और वहीं आप काबुली चना की खेती करते हैं, बड़ा दाना होता है सफ़ेद वाला, तो उसको आपको 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लगेगी। वहीं हेक्टेयर की बात करें तो 65 से 75 किलो प्रति एकड़ देसी चना है। जो माध्यम आकार का जो चना होता है उसका आपको 70 से 80 किलो, और काबुली चना की वैरायटी होती है वो 90 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज की ज़रूरत पड़ सकती है। कहते हैं कि आपको कौन कौन सी किस्मों की खेती करना चाहिए जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। चने की आकार के अनुसार 3 प्रकार की वैरायटी होती हैं। सबसे पहली होती है देसी चना। देसी चने की कुछ वैरायटी हैं जिसको आप लगा सकते हैं। JG 14 यह 2009 में विकसित की गई थी और 95 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। 20 से 25 क्विंटल इसका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन मिल सकता है आपके लिए। और इसके लाभ की बात करें तो उक्टा प्रतिरोधी यह वैरायटी है, यह सिंचित क्षेत्र के लिए है जहां आप सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और देर से ही बो सकते हैं इस वैरायटी के लिए। अगली वैरायटी जाकी 9218 यह 2006 में निकाली गई थी। यह 112 दिन में तैयार हो जाती है। वह 1820 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका उत्पादन मिल सकता है। वह आसंचित के लिए वैरायटी है, ये बोनी किस्म है, मतलब इसके पौधे हैं जो छोटे होते हैं, वो आसंचित क्षेत्र के लिए यह वैरायटी बनाई गई है जहाँ पर सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं है। और जो किसान भाई सितंबर में खेती करते हैं चने की अंगेती खेती, उसके लिए वैरायटी बहुत ही अच्छी है। अगली वैरायटी है JG 63 यह 2006 में निकाली गई थी। 110 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके उत्पादन की बात करें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उत्पादन मिल सकता है इस वैरायटी के लगाने से। यह उक्टा और जो काला सड़न बीमारी होती है और जो जड़ सड़ती है चने में, इन लोगों के लिए प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। तो में लोग लगते हैं उक्टा, काला सड़न,
जैसलमेर, उन क्षेत्रों के लिए वैरायटी बहुत ही अच्छी है, उत्पादन भी इसका अच्छा है। तो आप पूरे मध्य प्रदेश में वो अधिकतर ऑल इंडिया में इस वैरायटी के लिए लगा सकते हैं। कुछ वैरायटी है माध्यम दाने की, जो मध्यम दाना होता है चना का, GNG 1581 और RSD 888, इसके लिए भी आप लगा सकते हैं। एक बड़े दाने चने की है जो इसको काबुली चना कहा जाता है, C104, इसके लिए भी आप लगा सकते हैं यदि आप काबुली चना की खेती करना चाहते हैं तो। इसके अलावा कुछ पछेती किस्में भी हैं। कुछ किसान भाई जैसे पंजाब हरियाणा में नवंबर के बाद में खेती की जाती है, RSG 974 और RSG 902, इन वैरायटियों के लिए आप लगा सकते हैं। बात करते हैं बीज उपचार कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आप झेलोरा से बीज उपचार कर सकते हैं। उसके बाद में सुखा करके लाइजियम जो आता है कल्चर, उससे उपचार कर सकते हैं, जिससे कि उसमें नाइट्रोजन के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जड़ों में विकास हो सके। इसके बाद में आप 5-इथोक्सा से भी उपचार कर सकते हैं, जिससे कि जो रस चूसने वाले कीट लगते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं और दीमक कम लगता है। इस प्रकार से आप बीज उपचार कर सकते हैं। उसके बाद में छाया में सुखा करके 2 घंटे बाद बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं कि बीज हमारा उपचार हो गया है, अब बुआई कैसे करें। तो बुआई आपको जुताई कर लेना है पहले, उसके बाद में सीडर से आप बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर के अंतर पर आप बुआई कर सकते हैं। तो आपने बुआई कर दी है। अब बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई आपको, यदि आप आसंचित क्षेत्र में बो रहे हैं, यदि आपके पास सिंचाई का उपलब्ध साधन है, तो आप 45 दिनों की जब आपकी फसल हो जाए, जब फूल आने लगे तो एक सिंचाई कर सकते हैं, और जब आपका दाना बनने लगे तो आप एक सिंचाई कर सकते हैं। अन्यथा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती चने की खेती में। बहुत से किसान भाई तो बिना सिंचाई की सिर्फ ऐलानी करके बुआई करते हैं, उसके बाद में कोई सिंचाई नहीं करते हैं, चने की खेती हो जाती है। लेकिन आपको दाना बनते समय एक सिंचाई यदि आपके पास में उपलब्ध है तो आप कर देंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। 2 से 5 क्विंटल तक उत्पादन पड़ जाता है। इसके बाद में यदि आप आसंचित क्षेत्र में चने की खेती करते हैं तो आपके लिए एक तरीका है उत्पादन बढ़ाने का। जब भी आपकी फसल फूलने लगे या फल बन जाए तो उसमें आप 2% के हिसाब से, मतलब 15 लीटर की टंकी में आप 250 ग्राम DAP घोल करके यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको चने की फसल में। यह वैज्ञानिकों के द्वारा अपनाया गया तरीका है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण आप किस प्रकार से करते हैं चने की खेती में। जब भी आप बुआई करते हैं उसके बाद तुरंत पेंडामेथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवा देंगे तो खरपतवार 25 से 30 दिन तक नहीं जमेंगे। इसके बाद जमते हैं तो आप उसको उखाड़ कर निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास मजदूर नहीं है, टेलोडीना पॉप 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो जितने भी खरपतवार होंगे सब नष्ट हो जाएंगे आपकी फसल में। इस प्रकार से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं अपने चने की खेती में। अब बात आती है कि किस प्रकार के कीट लगते हैं चने की खेती में। तो चने की खेती में अधिकतर कटुआ इल्ली और जो फल छेदक इल्ली है वही लगते हैं, तो इसके लिए आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका जो इल्ली है सभी प्रकार की इल्ली खत्म हो जाएंगी और लंबा कंट्रोल मिलेगा आपके लिए। अब बात आती है कि रोग कितने लगते हैं। तो रोग एक तो जड़ सड़ान है, पीला मुरझाना है, नेरिया रोग भी आता है। इस प्रकार के सभी रोगों के लिए आप कोई भी, जैसे रोमेल फंगिसाइड आता है, इसी प्रकार से UPL का साफ आता है, इनको आप स्प्रे करते रहेंगे 15-20 दिन के अंतर पर 1-2 स्प्रे, तो आपकी फसल में यह रोग बहुत ही कम लगते हैं। और जब भी आप चने की खेती करें तो बीज उपचार करेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, बहुत ही कम आएगी। जो हमने किस्में बताई हैं इन किस्मों की खेती करते हैं इसमें तो लगते ही नहीं है ये रोग। इस प्रकार से आप कीट और रोग नियंत्रण कर सकते हैं अपनी चने की खेती में। बात आती है कि उत्पादन हमें कितना मिलेगा चने की खेती से। तो प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो 20 से 25 क्विंटल तक उत्पादन मिलता है। प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 क्विंटल और अधिकतम 12 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। आपकी बात करते हैं कुछ सावधानी की, तो सावधानी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है चने की खेती में। सबसे पहले आप जुताई करवाएं तो हैरो से नहीं करवाएं, पहली जुताई कल्टीमीटर से पटाएं खेत के लिए, या पंजा या हैरो। उसके बाद आप कल्टीवेटर चला सकते हैं, हैरो चला सकते हैं। और चने की खेती यदि आप सीडर से करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जो दाना है दूरी पर रहता है और धूप हवा अच्छी रहती है, तो जो चने की वृद्धि है कम होती है और उत्पादन ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कि आप एक आध बार बारिश हो जाती है तो आप सिंचाई बिल्कुल भी ना दें चने की खेती में। यूरिया बिल्कुल नाम मात्र के लिए डालें। यदि आप यूरिया चने की खेती में डाल देते हैं तो ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। यदि आप ज़्यादा यूरिया दे देते हैं तो, यदि आप DAP डालते हैं तो आपको यूरिया देने की कोई ज़रूरत नहीं। और पोटास आपको डालना है, सल्फर जरूर देना है आपको अपनी चने की खेती में, जिससे कि उसका उत्पादन आपको अच्छा मिल सके। और इसके अलावा आप एक आध स्प्रे भी कर सकते हैं कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिससे आपको जब आपकी फसल फूल और फल पर आ जाए तो आप एक स्प्रे जरूर करें NPK का या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, उससे आपको उत्पादन अच्छा मिलता है।
और जो हमने DAP का तरीका बताया है स्प्रे करने का, वो तो आप कर ही दें, उससे भी उत्पादन अच्छा मिलता है। इस प्रकार से आप चने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इस प्रकार वीडियो पाने के लिए बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।